दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, लोग बाग ये कहते होंगे कि एक ही साड़ी में 3-3 4-4 वीडियो डालती हैं। तो ऐसा है कि मैं एक ही दिन 2-3 वीडियो बना लेती हूँ तो डाल देती हूँ। बार बार कौन साड़ी ओड़ी समझे कर इसी मारे में एक बार बैठती हूँ तो 3-4 वीडियो बना लेती हूँ, बना के अपने घर में डाल देती हूँ। तो एक मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे। राजा बहुत पैसे वाले थे, बहुत उनके पास पैसा था। तो उनके एक ही बेटा था, एक बहू थी। तो राजा के पास पैसे बहुत था, लेकिन कहीं न दान पुण्य कहीं भी नहीं, कुछ नहीं करते थे। कोई भिखारी दरवाजे पा जाता था, उसके एक पैसे नहीं देते थे, भिक्षा भी नहीं देते थे, लौटा देते थे। तो शिव गुरु का भक्त थे, शिष्य थे। तो एक दिन शिव गुरु उनकी परीक्षा लेने के मारे अपना भिखारी बन के उनके दरवाजे पे गए कि देखता हूँ मेरे शिष्य के अंदर कितना भाव, कितनी भक्ति, कितना दान पुण्य करने का आवश्यकता है अंदर से, कि दे देगा कि नहीं, किसी के दान पुण्य करेगा, देगा कि नहीं देगा। वो भिखारी बन के भिक्षा लेने गए, वो नहीं दिए, राजा नहीं भिक्षा दिए। वो तो राजा थे लेकिन मन के बहुत गरीब थे, देने लेने के कहीं उनका मन नहीं करता था, किसी कितना दान पुण्य कहीं कर दूं। इस धरती पे आए हो तो कुछ नहीं साथ जाएगा, हमारे कितना अच्छा घर मकान, बेटी बेटा सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, मेरे कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, सब यहीं कहीं रह जाएगा। मैं बहुत जन के देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि देखो इतना मर मर के सीधे नहीं अपने शरीर पे कपड़ा इंसान डालता है। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि कपड़े नहीं पहनते हैं, ढंग से खाते पीते नहीं हैं कि 2 पैसे जोड़ के रख लूँ, लेकिन ये कुछ नहीं मेरे दोस्तों साथ में जाता है। बस यही जो दान पुण्य कर लो, जो भगवान का कीर्तन भजन कर लो, सब कुछ है ही। मैं भी नहीं इस बात क्यों करती थी, लेकिन मैं अब सत्संग भजन में हमेशा जाती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ कि सही बात है, कुछ नहीं साथ जाएगा। ये खा लो, पहन लो, सबसे बोल लो, जिंदगी हंसी खुशी में काट लो, यही साथ जाएगी। ये कोठी महाल, बेटी बेटा सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में कि कुछ जाएगा, हमारा सब यहीं रह जाएगा। तो जिंदगी बहुत अनमोल है, इतनी जिंदगी अनमोल। एक देखो बीमार आदमी है, उनकी जिंदगी से पूछो कि उनकी जिंदगी किस हाल में कैसे कट रही। जो बिस्तर पे पड़े हैं वो किसी के कहीं भी जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी जिंदगी से पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही है। हमारी तो ऐसी है, चलो अपना कहीं हम कीर्तन भजन होता है, शिव चर्चा होती है, तो हमारा ऐसा मन करता हम कब पहुँचे, कब भगवान में थोड़ी जाके अपना बैठ के भगवान के चरणों में। कितना खुशी मिलती है, 4 गुरु बहनें 4 गुरु भाई मिलते हैं, कितना खुशी मिलती, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। कितना मन थोड़ा दुखी भी रहता है, घर आओ वहाँ जाओ तो कितना मन थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो अपना दुख लेके गए, दूसरे दुख सुन के अपना दुख भूल जाते, अपना दुख नहीं याद आता है। वही है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। तो वही जब बाहर निकलो तब देखो, इंसान हॉस्पिटल में जाओ, हम तो अपना दुख लेके जाते हैं, लेकिन अपना दुख भूल के हम दूसरे का दुख देखने लग जाते हैं कि इंसान कितना दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। तो राजा किसी के दान पुण्य नहीं देते, कुछ नहीं करते थे। तो उनकी एक दिन बहू बोली, पापा जी ये कोई भिखारी आता, थोड़ी बहुत इतना धन है अपने पास, क्या करोगे रख के, थोड़ी बहुत भिखारी में गरीबों में दान कर दो। तो वो गुस्सा हो गए,
उनका ससुर कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसीलिए कमाया हूँ, दान करने के लिए, गरीबों में बांटने के लिए, यही शिक्षा देती हो कि मैं अपने लिए कमाया हूँ। वो बेचारी चुप हो गई बहू, चुप हो गई बहू। कुछ दिन के बाद उनका ससुर मर गए, ससुर मर गए, स्वर्गवासी हो गए। फिर एक दिन बहू ऐसे बैठ के बहुत अफसोस कर रही थी, बहुत रो रही थी, ऐसे चिंता करके बैठी थी। शिव गुरु का शिष्य थी, तो शिव गुरु से ऐसे शिव गुरु फिर आए उसी के दरवाजे पे, अपना दान पुण्य कह रही कि बैठो, अपना बैठाई उठाई आदर भाव से शिव गुरु के। शिव गुरु बहुत खुश हो गए। फिर शिव गुरु बोले कि तुम्हें बेटा क्या चाहिए, क्या वरदान मांगती हो, जो मांगो वो मैं दूंगा। वो बोली बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही बताओ कि कैसे ये लोग बाग मरते हैं तो कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं, ये मुझे बता दो। इनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। भगवान भोलेनाथ बोले कि चलो मैं बताता हूँ, लेकिन ये बात किसी से मत बताना, किसी से मत बताना। अगर बता दोगी तो पत्थर की बन जाओगी। वो डर के मारे किसी से नहीं बताई। तो देखो ये थोड़ी मैं भूल गई थी। फिर बाद में उसका ससुर मर गए। जब ससुर उनका ख़त्म हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो फिर अपना वो जो लेके जा रहे हैं यमराज लोग, कांटा कुर्सी नदी नाला गंदे पानी मक्खी लेके जा रहे थे। तो उसके वरदान से गुरु दिए थे कि मतलब ये देखोगी तुम, ये देख सकोगी, अगर किसी से बताओगी तो पत्थर की बन जाओगी। वो देख रही थी, देख रही थी तो उसके बहुत अफसोस हुई। बताओ इतने हमारे पास धन दौलत सब कुछ था हमारे ससुर के पास, लेकिन आज कुछ नहीं गया। आवाज़ उनके देखो इतनी दुर्गति हुई, इतनी दुर्गति हुई कि ऐसे खींच के लेके जा रहे थे, कांटा कुर्सी जंगल नदी नाला, कितनी दुर्गति करते हुए लेके जा रहे थे। तो मेरे दोस्तों, वो तो अपना कर्म जो करता है, कर्म के अनुसार सब फल पाप धर्म जो कुछ है यही मिल जाता है। ये तो इंसान की भूल है, सब कुछ देख लेता है, भोग लेता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अगर हम खेतों में धान बोएंगे तो गेहूं कहाँ से काटेंगे, धाने तो काटेंगे। तो जो जैसा हमारा कर्म है, इसको कौन जानता है कि कौन क्या कर रखा क्या नहीं, किसको क्या मिलेगा किसको क्या मिलेगा, ही तो कोई नहीं जानता है। तो एक जात का छोट बिरादरी का चमार था, वो अच्छा कर्म करा होगा, वो मर गया थोड़ी दिन के बाद। उसको तो खूब भगवान अच्छी पालकी में लेके गए, यमराज लोग आए अच्छी पालकी में, अच्छी सजा के अच्छी जगह, खूब 8-10 कहार लगे थे, अपना लेके गए थे। जब भी वो देख रहे, उसके तुलसी के वरदान मिले थे, शिव गुरु दिए थे देखने के लिए, और कह रहे किसी से बताना मत। तो खूब रोई वो, खूब रोई, खूब रोई, बहुत रो रही थी। कह रही देखो हमारे पास इतना धन दौलत था, हमारे ससुर का इतनी दुर्गति हुई, और देखो ये वो गरीब था और उसके कितनी अच्छी तरह भगवान उसको पालकी में लेके गए थे, कितने अच्छे फूलों में सजा करके लेके गए थे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, तो अपना कर्म का जितना जो कर्म करता है वही उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलना है। अच्छा कर्म करा होगा तो फूलों में गया, डोली में गया, उनकी क्या पता कोई धन दौलत से कुछ नहीं होता है, वो तो अपने कर्म से होता है। जो हमारे कर्म ने निधना लिख दिए वो तो हमें भुगतना है, हम चाहे कुछ भी कह लें। तो वो खूब रो रही थी। उसके आदमी कहीं बाहर गए थे, आए
गांव का आदमी तो होते हैं ऐसे, चार अच्छे होते हैं, चार उसी में सोचते हैं कि आग लगे, तमाशा देखने वाले। वो उससे कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा पिताजी मर गए तो तुम्हारी घरवाली रोई नहीं, और जात का चमार था वो मर गया तो कितनी रो रही है। वो उससे पूछने लगा, बोला कि तू क्यों रो रही हो उसके लिए? हमारे पिताजी मरे जब तो तुम्हारे नहीं आंसू आई, और वो जात का तुम्हारे घर गांव का नहीं था तो मर गया, तो तू उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या चक्कर है बताओ तो। उसको तो भगवान वरदान दे रखे थे कि बता दोगी तो पत्थर की बन जाओगी। वो बोली नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, अगर मैं आपको बता देती हूँ तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। बताई नहीं, अपने मन की बात मन में रखी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, जैसे जो कर्म करता है वैसे कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। तो जो मेरे दोस्तों, भाई बहन, जो शिव के गुरु नहीं माने हों वो एक बार मान के आजमा के देखें। हमें तो बहुत दिन हो गया, 2013 से जुड़ी हूँ शिव गुरु में। मुझे तो बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। वही विश्वास मैं आप लोगों से बता रही हूँ, मेरे भाई मेरे बहनों। अगर जो नहीं माने हों तो एक बार मान के आजमा के परख के विश्वास करके शिव गुरु से जुड़ के देखें। तो मेरे दोस्तों, मिलूंगा आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।